श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को आने वाली है कार्तिक महीने की धनतेरस। और हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस का महत्व अत्यंत विशेष और पवित्र माना गया है। महाराज, कार्तिक महीने की धनतेरस तो वैसे भी दुर्लभ संयोग लेकर आती है और इस बार तो ऐसा योग बना है जिसमें टूटी हुई झाड़ू का उपाय करना अनिवार्य बताया गया है। यह संयोग बहुत ही कम आता है महाराज। गुरुदेव ने अपनी शिव पुराण कथा में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की धनतेरस के दिन टूटी हुई झाड़ू का उपाय करता है उसके घर की दरिद्रता सदा के लिए नष्ट हो जाती है। महाराज, ये उपाय साल में केवल एक ही बार आता है। जो लोग पूरे वर्ष ये उपाय नहीं कर पाए उनके लिए यही वो आखिरी अवसर है। धनतेरस का यह दिन केवल बर्तन या चांदी सोना खरीदने के लिए नहीं बल्कि अपनी नियति को सुधारने के लिए भी है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक फल देते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी तक इस उपाय को नहीं किया, परंतु चिंता मत कीजिए महाराज। धनतेरस का यह शुभ दिन आपके हाथ में सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आपने इस दिन टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय कर लिया तो वह फल आपको मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये उपाय स्वयं पंडित जी महाराज ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में बताया है और आज मैं उसी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस उपाय को आपको पूर्ण रूप से समझाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोग एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय और जय लक्ष्मी माता अवश्य लिख दें, क्योंकि जब नाम स्मरण से शुरुआत होती है तो सफलता स्वयं चलकर आती है। देखिए महाराज, कार्तिक महीने की धनतेरस इतनी खास क्यों होती है? क्योंकि इस दिन किए गए किसी भी कार्य का परिणाम तेज गति से फलित होता है। कभी बड़े बड़े पूजा पाठ हवन अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती वो केवल इस दिन के एक छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती है। और हाँ महाराज, कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें उसका फल भी मिला है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बाधा, दुख या परेशानी चल रही है जिसका कारण आपको पता नहीं, चाहे वह पितृदोष हो या मंगल दोष, तो ये उपाय आपके जीवन से उन दोषों को दूर करेगा। अब बात करते हैं इस उपाय को करना किसे चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। माता बहनों ध्यान दीजिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक बड़ी माता या बहन ये उपाय कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों से भी ये उपाय करवा सकती है। अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत मनोकामना है तो वह स्वयं भी अपने लिए ये उपाय कर सकता है महाराज। और अगर कोई अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहे तो वह भी कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं। यदि घर में माता या बड़ी बहनें अनुपस्थित हों तो घर का कोई बड़ा पुरुष सदस्य भी इस टूटी हुई झाड़ू वाले उपाय को कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये उपाय सभी के लिए समान फलदायक है। अब प्रश्न आता है, ये उपाय किस समय करना चाहिए, सुबह करें या शाम को? तो सुनिए महाराज, आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी। परंतु यदि आप पूछें कि सर्वोत्तम समय कौन सा है तो मैं कहूँगा सुबह का समय सर्वोत्तम रहेगा। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना उत्तम। लेकिन यदि किसी कारणवश देरी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक कर लेना। ध्यान रहे 12 बजे के बाद नहीं। और यदि शाम को करना चाहें तो प्रदोष काल अर्थात शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक का समय उत्तम है। महाराज, ये बात ध्यान रखें, यदि हम किसी उपाय को निश्चित तिथि और समय पर करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। धनतेरस का ये उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। ये केवल झाड़ू नहीं, दरिद्रता को बाहर करने वाला अस्त्र है। अब सुनिए माता बहनों और भाइयों, आप सबको धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता बहनों, अगर सोना चांदी खरीदने की स्थिति नहीं है तो चिंता मत करें।
धनतेरस पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी खरीदारी से मां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हैं। महाराज, साल 2025 की धनतेरस अत्यंत शुभ मानी जा रही है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। यह दिन समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन यदि आप 5 विशेष चीजें खरीद ले तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। भाइयों सुनिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और जो 5 चीजें मैं बताने जा रहा हूं उन्हें धनतेरस पर लेकर आए तो आपके जीवन से गरीबी सदा के लिए विदा हो जाएगी। परंतु जो लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे वे समझ लें कि उन्होंने स्वयं मां लक्ष्मी का अपमान किया। तो चलिए अब जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। महाराज, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर सोना या चांदी खरीदना संभव नहीं तो कुछ सस्ती वस्तुएं हैं जिन्हें लाने से भी वही फल प्राप्त होता है। जैसे झाड़ू, मत्स्य पुराण में कहा गया है झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। महाराज, झाड़ू सदैव साफ हाथों से ही उठाएं। कभी भी अपवित्र हाथ से झाड़ू को न छुएं। इसे कभी खड़ा करके न रखें, बल्कि ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से आने वाले की नजर न पड़े, क्योंकि झाड़ू घर की दरिद्रता को बाहर निकालती है। धनतेरस से पहले घर की पूरी सफाई करें और पुराना झाड़ू बाहर निकाल दें, क्योंकि पुराना झाड़ू पुरानी ऊर्जा और दरिद्रता को धारण किए रहता है। नया झाड़ू लाना माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी है। माता बहनों, इस दिन धनिया के बीज भी लाना अत्यंत शुभ है। रात को इन्हें माता लक्ष्मी को अर्पित करें और बाद में किसी बगीचे या गमले में डाल दें। ये बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और स्थायी संपन्नता लाते हैं। अब सुनिए, पीतल के बर्तन। आजकल लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना श्रेष्ठ है, क्योंकि जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए उनके हाथ में पीतल का पात्र था, इसीलिए पीतल घर में बरकत का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा गोमती चक्र भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर दीपावली की रात में पूजा करें और बाद में इसे अपनी तिजोरी में रखें। यह आपके धन स्थान को सदैव भरपूर रखता है। माता बहनों, धनतेरस पर थोड़े चावल भी अवश्य लाएं। दीपावली की रात में माता लक्ष्मी की पूजा में उनका उपयोग करें, फिर कुछ चावल तिजोरी में रख दें और शेष चावल घर के अनाज में मिला दें। ये उपाय घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है। और हाँ, गणेश लक्ष्मी की नई मूर्ति अवश्य घर में लाए, क्योंकि जहाँ श्री गणेश का ज्ञान और लक्ष्मी का धन साथ होता है वहाँ सब कुछ मंगलमय होता है। महाराज, ध्यान रहे, धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं, काला या गहरे रंग का सामान, कांच, चीनी, मिट्टी या एल्युमिनियम के बर्तन बिल्कुल न खरीदें। ये सब अशुभ माने गए हैं। इस दिन झाड़ू, धनिया, पीतल, गोमती चक्र, चावल और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, इनमें से कोई भी वस्तु घर में लाने से 13 गुना फल प्राप्त होता है। और जो इस उपाय को पूरे श्रद्धा से करता है उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। इसलिए महाराज, धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर सच्चे मन से, पवित्र भाव से माता लक्ष्मी, धन्वंतरी, देव और कुबेर महाराज का पूजन करें। दिया जलाएं, घर को प्रकाश से भरें और मन को भक्ति से भर दें। याद रखिए, सोना चांदी से अधिक मूल्यवान वह श्रद्धा है जो आपके हृदय में माता के प्रति है। झाड़ू से साफ कीजिए अपने घर का कोना कोना और साथ में साफ कीजिए अपने मन की अशुद्धि को, क्योंकि जहां स्वच्छता और श्रद्धा होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। जय श्री लक्ष्मी माता, जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ महादेव, हर हर महादेव।